to live class. My dear students, I am Klamgil sir. I am going to teach you English poetry for class 12. जी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश पोएट्री फॉर क्लास 12. ओके, चैप्टर 3. द नेम ऑफ चैप्टर ऑन हिज ब्लाइंडनेस. आपने क्या समझा? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधापन होने पर. इट इज कंपोज बाय जॉन मिल्टन. दिस पोयम बिलोंग टू सोनेट. आपने क्या समझा मेरे प्यारे स्टूडेंट? ये पूरी की पूरी पंक्तियां एक सोनेट से ली गई है. और सोनेट क्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट? यह 14 लाइन्स की जो पंक्ति होती है, जो लाइन्स होती है, उसे हम सोनेट के नाम से जानते हैं. जी आपने क्या समझा? और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्टेंजा फर्स्ट. और मैं आपको बता दूं इसमें किस प्रकार की, किस गुण की क्वालिटी को, किस चीज का वर्णन किया गया यहाँ पे जॉन मिल्टन के द्वारा, जिनकी आधी उम्र पूरा होने से पहले ही ईश्वर उनकी दोनों आंखों की दिव्य ज्योति लेके चले जाते हैं. अर्थात दोनों के दोनों उनकी दिव्य ज्योति छीन ली जाती है. उसको वर्णन को बताने का प्रयास किया. ईश्वर किस प्रकार एक व्यक्ति से क्या उम्मीद रखता है और क्या दोनों आंखों की दिव्य ज्योति चले जाने के बावजूद भी ईश्वर उससे सेवा करने की उम्मीद रखते हैं. इन सभी चीजों को यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से वर्णन करने का प्रयास किया गया है. सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको यह बता दूं कि ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है. क्योंकि निश्वर यहाँ पे कि हम लोगों ने यहाँ पे जन्म लिए तो हमारे पास एक गुण है, और उस गुण का अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में मौत जब हो जाएगी, उस समय हमें फटकार सुनना पड़ेगा. उसमें हमें डांट सुनना पड़ेगा कि हे मनुष्य, मैंने तुम्हें एक गुण दिया था, मैंने तुम्हें एक टैलेंट दिया था, अगर उस टैलेंट का प्रयोग तुमने नहीं किया तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं. क्योंकि मनुष्य, अगर एक व्यक्ति कोई अगर अपाहिज हो जा रहा है और कोई व्यक्ति अंधा है तो ईश्वर उसके पास एक राग देते हैं जिससे वो अपनी रोजी रोटी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है. अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा हो जाता है तो ईश्वर उसके पास टेक्निक देते हैं, जिस टेक्निक का अगर वो प्रयोग करे तो निश्चित तरीके से वो अपने जीवन को व्यतीत कर देता है. हमें ईश्वर को कभी भी बुरा भला नहीं करना चाहिए. इस सभी बातों को यहाँ पे वर्णन करने का प्रयास किया. 44 ईयर्स, कितने मेरे प्यारे स्टूडेंट? 44 ईयर्स मीन्स अभी 50 उम्र हुआ ही नहीं था, आधी उम्र पूरा हुआ ही नहीं था, उसके पहले ही उनको दोनों आंखों की दिव्य ज्योति चली जाते. उस समय यहाँ पे कहने का प्रयास करें. ध्यान देंगे बच्चों, क्या बताने का प्रयास किया गया फर्स्ट स्टेंजा में कि व्हेन मीन्स जब, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट. देखिए कितनी वर्ड से मैंने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, एक एक वर्ड को मैंने तोड़ने का प्रयास किया. और इस तरीके से आप निश्चित अपने कॉपी पे राइट करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और लिख लिख के तैयार करेंगे. तो मैंने आपको बता रहा हूं बार बार, आपको किसी प्रकार की आपको एक्सप्लेनेशन में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको 10 नंबर आपको एक्सप्लेनेशन में रखा हुआ, आपके सेंटर आइडिया रखा हुआ है. क्योंकि आप की जड़ को जान जाएंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने लिखा उसी प्रकार आपको भी अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा. तब अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा नंबर आप ला सकते हैं. तो क्या दिया बच्चों? ध्यान देंगे कि व्हेन आई कंसीडर, व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, कंसीडर में सोचता हूँ या विचारता हूँ, हाउ मीन्स कैसे, माई लाइट मैंने आंखों की दिव्य ज्योति या मेरी आंखों की ज्योति, इज स्पेंड मीन्स चली गई या समाप्त हो गई. फिर कर बच्चों, ईरे मैंने होता है पहले, हाफ करें पे, ईरे में से पहले बिफोर लिख सकते हैं. हाफ माई डेज, आधी उम्र से, इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधकार संसार में, एंड तथा वाइड विस्तृत जीवन में. कहा जा रहा है कि एंड दैट वन टैलेंट विच इज देड टू डाइड इज टू हाइड. क्या करें मेरे प्यारे स्टूडेंट? ध्यान देंगे, मैं एक एक जड़ को आपको बताने जा रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा. तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम एक एक लाइन को मैं तोड़कर बताने जा रहा हूँ, एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ. क्या दिया बच्चों? ध्यान देंगे यहाँ पे, व्हेन आई कंसीडर, कभी क्या करना है पे कि व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, कंसीडर विचार करता हूं या सोचता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंड कि मेरी कैसे मेरी आंखों की दिव्य ज्योति, स्पेंड मैंने क्या हुआ, चली गई. क्या करे बच्चों? कि ईरे में से पहले, हाफ माई डेज आधी उम्र से, इन दिस डार्क वर्ल्ड इस अंधकारपुर संसार में, एंड विस्तृत जीवन में.
बहुत बेहतरीन तोड़ने का प्रयास करें। यह तो कभी नहीं कहा है, और मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करो, उस जड़ को बताने का प्रयास करो। ध्यान दें कि बच्चों करें कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मैं सोचता हूं, जब मैं सोचता हूं या विचार करता हूं, क्या कहेंगे कि जब मैं व्हेन आई कंसिडर, कि जब मैं सोचता हूं या विचार करता हूं। ध्यान देंगे। अब उसके बाद हमें तुरंत नीचे आना है, हमें कहां पे आना, इस लाइन में आना बच्चों। ध्यान देंगे करें कि जब मैं सोचता हूं या विचार करता हूं इस अंधकारपूर्ण, ध्यान देंगे इन दिस वर्ड क्या है, इस अंधकारपूर्ण संसार में तथा विस्तृत जीवन में, इस अंधकारपूर्ण संसार में तथा इस विस्तृत जीवन में क्या करे मेरी, ध्यान देंगे बच्चों क्या करे, हमें बहुत ही करे कि मेरी आधी उम्र करे कि मेरी माँ हम कसते मेरी ओके करे कि मेरी आधी उम्र, मेरी आधी उम्र से पहले, मेरी आधी उम्र से पहले मेरी आंखों की दिव्य ज्योति कैसे चली गई। क्या समझा मेरे प्यारे स्टूडेंट? ध्यान देंगे क्या व्हेन आई कंसाइडर करे कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मैं सोचता हूं या विचार करता हूं इस अंधकारपूर्ण संसार में तथा विस्तृत जीवन में मेरी आधी उम्र होने से पहले, मेरी आधी उम्र से पहले मेरी आंखों की दिव्य ज्योति कैसे चली गई। आपने क्या समझा? जब तक पोएट्री को अल्टरनेट नहीं करेंगे, ऊपर वाली लाइन को नीचे और नीचे वाली लाइन को ऊपर नहीं करेंगे, मेरी प्यारे स्टूडेंट उसको नहीं कम कर सकते। कंसेप्ट को निकालने के लिए हम लाइन को, पत्ती को अल्टरनेटिव कर सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? ध्यान देंगे आपने कहा कि व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंड ईरे हाफ माई डेज इन दिस वर्ल्ड एंड डार्क वाइड। क्या करे कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मैं सोचता हूं या विचार करता हूं इस अंधकारपूर्ण संसार में तथा विस्तृत जीवन में मेरी आधी उम्र से पहले, मेरी आधी उम्र से पहले मेरी आंखों की दिव्य ज्योति कैसे चली गई। मुझे विश्वास है बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या करे यहाँ पे कि एंड दैट वन टैलेंट, मेरी आंखों की दिव्य ज्योति तो चली गई और कह रहा है कि एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास क्या है, एक काव्य प्रतिभा है, मेरे पास क्या एक टैलेंट है, एक काव्य प्रतिभा है। कह रहा है विच इज डेथ टू हाइड, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे क्या कर रहा है मृत्यु के समय तक संभाल कर रखना है। संभाल कर रखने के मतलब यह है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसको कहीं सजा के रखने का मतलब नहीं है कि ईश्वर ने मेरे पास एक गुण दिया, खुदा ने मुझे एक गुण दिया, एक क्वालिटी दिया, उस क्वालिटी का मुझे प्रयोग करके अपने रोजी रोटी को आगे बढ़ाना है। बल्कि मुझे ऐसा नहीं कि बिल्कुल घर में रहे और कुछ न कर, ऐसा नहीं। अगर गुण दिया गया और क्वालिटी दी गई और उसकी क्वालिटी का मुझे क्या प्रयोग करना है, वही कर रहा है कि मुझे मृत्यु के समय तक संभाल कर रखना है। और नेक्स्ट क्या कर रहे बच्चों? ध्यान देंगे कि लॉज विथ मी, लॉज में से पढ़ा है, विथ मी मेरे पास, यूजुअली में बेकार में मींस जो मेरे पास बेकार का पढ़ा है। अरे दाओ माई सोल मोर बे, दाओ में से यद्यपि, माई सोल माने मेरी अंत आत्मा, मोर में से ज्यादा, बेंड माने उत्सुक है या इच्छुक है, उत्सुक भी लिख सकते हैं या इच्छुक लिख सकते हैं। करे यद्यपि मेरी आत्मा इतना ज्यादा उत्सुक है, इतना ज्यादा इच्छुक है, क्या करने के लिए बच्चों? टू सर्व देयर विथ माई मेकर, टू सर्व सेवा करने के लिए, माई मेकर मेरे रचयिता को, अर्थात उस खुदा को, उस ईश्वर को, एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करना चाहता हूँ माई ट्रू अकाउंट लेस ही रिटर्निंग चाइल्ड, अपना सही लेखा जोखा लेस्ट मिस कहीं ऐसा ना हो जाए कि फटकार सुनना पड़े। यह कवि के ने पैटर्न बताने का प्रयास मैं ही बता रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट। मुझे विश्वास है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया। तो क्या समझे मेरे प्यारे स्टूडेंट? आपने फर्स्ट लाइन में पढ़ा यहाँ पे कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ इस अंधकारपूर्ण संसार में तथा विस्तृत जीवन में मेरी आधी उम्र से पहले, मेरी आधी उम्र से पहले मेरी आंखों की दिव्य ज्योति कैसे चली गई। और कह रहा है कि एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास एक काव्य प्रतिभा है, विच इज देयर टू हाइड, जिसे मृत्यु के समय तक संभाल कर रखना है। और कहा जा रहा है कि लॉज विथ मी, और जो मेरे पास बेकार का पड़ा है, और जो मेरे पास क्या बेकार का पड़ा है, दाओ माई सोल, यद्यपि मेरी अंत आत्मा,
यद्यपि मेरी अंतरात्मा मोर इतना ज्यादा उत्सुक है। करे यद्यपि मेरी अंतरात्मा इतना ज्यादा उत्सुक है, क्या करे बच्चों, कि टू सर्व देयर विथ माय मेकर, उस रचयिता की सेवा करने के लिए। किसके लिए? उस रचयिता की सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट, इसीलिए मैं अपना सही लेखा जोखा, आपने क्या समझा बच्चों, इसीलिए सही मैं अपना लेखा जोखा क्या करें कि माई टू अकाउंट में क्या करे कि अपना सही लेखा जोखा, लेट मिस कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिटर्निंग चाइल्ड फटकार सुनना पड़े। अर्थात क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि टू सर्व देयर विथ माई मेकर, टू सर्व देयर माई विथ मेकर, करे कि उस रचयिता की सेवा करने के लिए, करे कि आप ध्यान देंगे, ऊपर बताने का प्रयास करें कि जो मेरे पास एक काव्य प्रतिभा है उससे क्या करना, मृत के समय तक संभाल कर रखना है। फिर करे बच्चों, जो मेरे पास करे कि पड़ा है मेरे पास, मिस कर सकते, जो मेरे पास बेकार का पड़ा है, क्या करे, दाउ माई सोल मोर बिट, यद्यपि मेरी अंतर आत्मा इतना ज्यादा उत्सुक है टू सर्व देयर विथ माई मेकर, उस रचयिता की सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग, और इसीलिए मैं अपना सही लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मैं उस गुण का प्रयोग करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेस्ट ही मतलब क्या था बच्चों, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिटर्निंग चाइल्ड मुझे मृत के समय उसकी फटकार सुनना पड़े। तो आपने क्या समझा बच्चों, ध्यान देंगे और करें पे बहुत अच्छा बताने का प्रयास की, एक बार और ध्यान देंगे, क्या करें यहाँ पे कि when I consider how my life is spent, okay, when I consider how my life is spent means क्या बात, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ इस अंधकारपूर्ण संसार में तथा विस्तृत जीवन में मेरी आधी उम्र से पहले मेरी आंखों की ज्योति कैसे चले गए। क्या हो गया, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ इस अंधकारपूर्ण संसार में और विस्तृत जीवन में मेरी आधी उम्र से पहले मेरी आंखों की दिव्य ज्योति कैसे चली गई। और नेक्स्ट करें, और एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास एक का प्रतिभा है और जिसे मृत के समय तक संभाल कर रखना है। नेक्स्ट करें कि जो मेरे पास बेकार का पड़ा, जो मेरे पास के बच्चों लॉजिक विथ मी, जो मेरे पास बेकार का पड़ा है, यद दाउ माई सोल मोर पेन, यद्यपि मेरी अंतर आत्मा इतना ज्यादा उत्सुक है टू सर्व देयर विथ माई मेकर, उस रचयिता की सेवा करने के लिए, उस खुदा की सेवा करने के लिए, उस ईश्वर की सेवा करने के लिए, क्या कर, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग, कि कहीं ऐसा ना हो जाए। बाबू यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, एंड प्रेजेंट बाय ट्रू अकाउंट लेट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और इसीलिए मैं अपना सही लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्या होता है, लेस्ट मैंने कहता कहीं ऐसा ना हो जाए कि मृत के समय मुझे उनकी फटकार सुनना पड़े। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और इस तरीके से आप लिखने का प्रयास करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।